हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश का बुक है उसका पूरा पोट्री सेक्शन करने वाले हैं। यानी उसमें जितने भी पोएम हैं इंग्लिश बुक में उन सब का हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पहला पोएम है गॉड मेड द कंट्री, यानी भगवान ने गांव को बनाया है। यहाँ कंट्री का मतलब है गांव, और ये लिखी गई है विलियम कॉपर के द्वारा। विलियम कॉपर एक पोएट हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि 20 और 22 दोनों में आया है कि इन द टाउन द नाइटिंगेल इज। टाउन शहर, नाइटिंगेल बुलबुल। शहर में बुलबुल कैसी है? तो बुलबुल म्यूट है। म्यूट का मतलब हो जाना है चुप हो जाना, शांत हो जाना। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द। गॉड भगवान, कंट्री गांव, मैन इंसान, मेड बनाया। भगवान ने गांव को बनाया और मनुष्यों ने किसे बनाया? तो मनुष्यों ने टाउन को बनाया, शहर को बनाया। टाउन पीपल डू नॉट इंजॉय एनी रियल। जो शहर के लोग हैं वो सच किस बात की आनंद नहीं ले पाते हैं? तो रियल सीनरी की। सीनरी का मतलब होता है नज़ारा। लाइफ इज़ बीटर बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ। बीटर यानी कड़वी। जीवन बहुत ही कड़वा है क्योंकि इट इज़ फुल ऑफ ट्रबल्स। ट्रबल्स यानी मुसीबत। जीवन बहुत ही कड़वा है, कड़वाहटों से भरा है क्योंकि यह मुसीबतों से भरा है। हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन द पीपल ऑफ। हेल्थ यानी स्वास्थ्य, वर्च्यू गुण। ये दोनों चीज़ें कहाँ के लोगों में पाई जा सकती है? तो गाँव के लोगों में, विलेजेस के लोगों में। हु रोट क्रिएटेड द पोएम गॉड मेड द कंट्री। रोट का मतलब होता है लिखना, क्रिएटेड यानी बनाया जाना। तो यह कविता किनके द्वारा रचित है? तो विलियम कॉपर के द्वारा। देयर ओनली माइंड लाइक योर्स कैन डू नो हार्म इज फ्रॉम। ये लाइन है, किस पोएम की लाइन है? तो इसी पोएम की लाइन है गॉड मेड द कंट्री। According to the poet, health and virtue can be found in। कवि के अनुसार स्वास्थ्य और गुण कहाँ पाए जा सकते हैं? तो विलेजेस, गाँव में। What is the poet's desire in God made the country? Desire इच्छा। इस कविता में कवि की इच्छा क्या है? तो to enjoy in the countryside। गाँव, कंट्री साइड यानी गाँव में। वो गांव में रहकर जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। विलियम कॉपर शोड द डीप रिस्पेक्ट फॉर द डैश लाइफ। डीप गहरा, रिस्पेक्ट सम्मान। तो किसके लिए विलियम कॉपर एक गहरा सम्मान व्यक्त कर रहे हैं? तो रूरल लाइफ के लिए। रूरल यानी गांव के जीवन के लिए। फील्ड्स एंड ग्रोव्स एज मेंशन इन द पोएम कैन बी फाउंड इन द। ये जो मैदान है, हरे भरे मैदान है जो कि कविता में आया है, वो कहाँ पे पाए जा सकते हैं? तो कंट्री साइड में। ये गाँव में ही देखने को मिलते हैं, नहीं तो शहरी जीवन में आपको खेत देखने को नहीं मिलेगा। आगे है अकॉर्डिंग टू द पोएम गॉड मेड द कंट्री वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रोव्स। इस कविता के अनुसार आप कहाँ पे मैदानों को और ग्रोव्स को देख सकते हैं? तो विलेजेज में। ये सारी चीज़ गांव में ही पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू विलियम कॉपर विलेज पॉसेस द गिफ्ट ऑफ हेल्थ एंड डैश। विलियम कॉपर के अनुसार गांव के पास स्वास्थ्य और किसका आशीर्वाद होता है जो कि टाउन और सिटी के लोगों के पास कभी नहीं हो सकता? तो एक होता है स्वास्थ्य और दूसरा होता है वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है गुण। आगे बढ़ते हैं। According to the poem God made the country, our life could be sweet if we possess। इस कविता के अनुसार हमारा जीवन बहुत ही मीठा हो सकता है अगर हमारे पास क्या हो? तो गुड हेल्थ एंड वर्च्यू। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो और हमारे पास गुण हो। थ्रस्ट डिपार्ट्स। डिपार्ट्स का मतलब होता है छोड़ देना, दूर हो जाना। थ्रस कैसे दूर जा रही है? तो डर कर, स्केयर्ड। विलियम कॉपर वॉज बॉर्न इन। विलियम कॉपर का जन्म कब हुआ था?
1731 में। विलियम कॉपर की मृत्यु कब हुई? 1800 में। वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू? स्वास्थ्य और गुण आपको कहाँ मिलेंगे? तो गांव में। ये ना तो स्पेस में मिल सकते हैं, ना शहर में मिल सकते हैं, ना, और यहाँ पे तो विलेज होगा तो हम विलेज ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे कंट्री का मतलब भी विलेज ही है। पोएट कॉल्स थिंग्स लाइक हेल्थ एंड वर्च्यू। हेल्थ और वर्च्यू को, स्वास्थ्य और गुण को कवि क्या कहते हैं? तो गिफ्ट्स कहते हैं, उपहार कहते हैं। उनका कहना है ये दोनों चीज़ें ईश्वर का उपहार है। What is the source of light in villages in the evening? सोर्स यानी स्रोत, लाइट प्रकाश, विलेज गांव, और इवनिंग यानी कि शाम। तो गांव में प्रकाश का सोर्स क्या है? जब शाम हो जाती है तो मून, वहाँ पे चंद्रमा की चांदनी होती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे ऑप्शन डी भी हो सकता है। विलेज का मतलब भी गांव होता है और कंट्री का मतलब भी गांव ही होता है, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। What are planted to console the pensive wanderer? कंसोल यानी उन्हें सांत्वना देने के लिए, उन्हें थोड़ी राहत देने के लिए। What are planted to console the pensive wanderer? प्लांट का मतलब होता है रोपा जाना, कंसोल सांत्वना देना, पेंसिव दुखी, वॉन्डर जो भटकते हैं, इन्हें थोड़ी सांत्वना देने के लिए, थोड़ी राहत देने के लिए, जो वॉन्डर आते जाते लोग हैं। वॉन्डर यानी आप एक तरह से कह सकते हैं जो भटकते हैं या फिर जो व्यक्ति आते हैं, जो घूमते हैं, तो उन्हें सांत्वना देने के लिए किस चीज़ को रोपा गया है? तो ग्रूव्स को। ग्रूव्स का मतलब होता है पेड़, ताकि उन्हें छाया मिल सके और थोड़ी उन्हें राहत मिल सके। मून बीम स्लाइड्स बिटवीन। मून बीम यानी चांद की जो चांदनी है, स्लाइड यानी सरकना, बिटवीन किसके बीच? चांद की चांदनी सरकती है तो लीव्स के, स्लीपिंग लीव्स के, पत्तों के बीच में। अकॉर्डिंग टू द पोएट हु मेड द टाउन? कवि के अनुसार शहर को किसने बनाया है? तो मैन ने। वेयर इज लाइफ बेटर? बेटर यानी बेहतर, जीवन कहाँ पे बेहतर है? तो गांव में। हेल्थ और गुडनेस कैन मेक आवर लाइफ। स्वास्थ्य और अच्छाई हमारे जीवन को कैसा बना देती है? तो स्वीट बना देती है, मीठा बना देती है। व्हाट कैन मेक आवर लाइफ स्वीट? हमारे जीवन को मीठा कौन बना देती है? तो हेल्थ और वर्च्यू। वाई वर ग्रूव्स प्लांटेड? ग्रूव्स को क्यों प्लांट किया गया है? पेड़ क्यों लगाए गए हैं? ताकि हमें कुछ आराम मिल सके, टू कम्फर्ट अस। वेयर इज द लाइफ लीस्ट थ्रेटन्ड? थ्रेटन्ड यानी खतरा, तो कहाँ पर जीवन को कम खतरा है? तो खेतों में और पेड़ों में। इन दिस पोएम द नरेटर इज? इस कविता में जो वक्ता है, जो कविता को बोल रहे हैं, वो कौन है? तो वो एक विलेजर है। What had made the man idle? idle यानी आलसी, किस चीज़ ने इंसान को आलसी बना दिया है? तो कंफर्टेबल डिवाइसेस यानी वैसे यंत्र जो कि इंसान को काफ़ी सुविधा देते हैं, इन लोगों ने मिलकर इंसान को आलसी बना दिया है। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप अपने सब्जेक्ट्स के सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं।